नमस्कार, आप देख रहे हो एनओजी न्यूज और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। तो आज हम बात करते हैं बिहार की राजनीति के उस चेहरे की जो कुर्सी पर तो 20 साल से बैठे हैं, लेकिन जनता को याद तभी करते हैं जब चुनाव नजदीक आता है। आप सब तो समझ ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। आपको बता दें कि हम बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, जिन्होंने अब विधानसभा चुनाव 2025 से पहले पूरे बिहार पर घोषणाओं की बारिश कर दी है। योजनाओं का ऐसा ढोल बजाया है कि कोई अनजान समझेगा कि बिहार तो अब स्वर्ग बन गया है। बिजली मुफ्त, नौकरियों की लाइन, सड़कें चमचमाती, ट्रेनें दौड़ती, महिलाएं आत्मनिर्भर, छात्र नौकरी के करीब और किसान डिजिटल। लेकिन जरा ठहरिए, ये सपना असल में है या फिर सिर्फ वोट बटोरने की चाल है? नीतीश जी कह रहे हैं कि अब हर घर को 125 यूनिट बिजली मुफ्त में मिलेगा। सवाल यह है कि जब बिजली रहती ही नहीं है तो आप मुफ्त की बात किस मुंह से कर रहे हैं नीतीश बाबू? गांव में जब घंटों लाइट गुल रहती है, ट्रांसफार्मर फूके पड़े रहते हैं, तब सरकार चुप बैठी रहती है। अब चुनाव आया है तो बिजली भी मिल रहा है और छूट भी मिल रही है। जनता पूछेगी नहीं कि क्या ये सुविधा पहले क्यों नहीं दी गई? फिर वादा किया गया कि 1 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाएगा। अब जरा बीते सालों पर नजर डालिए। कितने सालों से बिहार के युवा पटना के गांधी मैदान में धरना स्थल पर हैं, कोचिंग गलियों में दिल्ली हैदराबाद में भटक रहे हैं। बीपीएससी, रेलवे, पुलिस भर्ती, शिक्षक बहाली, सब जगह या तो घोटाला है या फिर देरी है। फिर भी सरकार कह रही है कि अब नौकरियां बटेगी। क्या 1 करोड़ नौकरियां आसमान से टपकेगी या फिर एक और झूठा वादा किया जा रहा है? शिक्षकों के तबादले को लेकर भी नई नीति लागू की गई है। हर 3 साल में ट्रांसफर होगा, लेकिन जिन स्कूलों में छत नहीं है, कुर्सी नहीं है, शौचालय तक नहीं है, वहां तबादले से क्या होगा? सरकार व्यवस्था बदलनी चाहिए, सिर्फ जगह नहीं। अब करते हैं पुलिस भर्ती की बात। सरकार कह रही है कि प्रक्रिया तेज होगी, लेकिन जिन नौजवानों ने 2021 में फॉर्म भरे, 2022 में पेपर दिए और 2023 में कोर्ट के चक्कर काटे और 2024 में घर बैठकर उब चुके हैं, उनके लिए तो ये सिर्फ एक मजाक ही है। और हाँ, महिला सशक्तिकरण का नया पैकेज भी आया है। 61,500 स्वयं सहायता समूहों को 400 करोड़ का लोन। गांव की महिला अब कारोबार करेंगी। बहुत अच्छा, क्या बात है। लेकिन क्या गांव में बैंक है? क्या बैंक लोन देता है आसानी से? क्या दस्तावेज पूरे होते हैं या फिर ये भी सिर्फ कागजों पर छपी योजना है जो वोट से पहले चमकती है और बाद में गुम हो जाती है? अब बात करते हैं मछली पालन योजना की। सरकार कहती है कि कोल्ड स्टोरेज बनेगा, तालाब खुदेगा, हैचरी खुलेगी, रोजगार मिलेगा। लेकिन जमीनी हकीकत देखें तो गांव में तालाब सूखे पड़े हैं, बिजली नहीं है, परीक्षण का इंतजाम नहीं है। फिर ये सब कैसे होगा? कोई लॉजिक ही नहीं है इन बातों का। अब आती है प्रधानमंत्री आवास योजना। कहा गया है कि 40,000 लोगों को मकान बनाने के लिए सीधा पैसा खाते में भेजा जाएगा और 12,000 को घर की चाबी दी गई है। लेकिन ये योजना तो केंद्र सरकार की है और कई सालों से चल रही है। चुनाव से ठीक पहले मकान मिलना क्या संयोग है या चुनावी सौगात है? जवाब आप दीजिएगा। तकनीक और स्टार्टअप की बात की जाए तो पटना में आईटी इंक्यूबेशन सेंटर और दरभंगा में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क खोलने की बात की गई है। लेकिन जब गांव में मोबाइल नेटवर्क तक नहीं आता, जब इंटरनेट 2G की स्पीड पर चलता है, तब स्टार्टअप और ऐप डेवलपमेंट की बातें क्या सिर्फ झुनझुना नहीं है? अब बात करते हैं सड़क और रेलवे की। NH 319 और आरा बाईपास को चौड़ा किया जाएगा 820 करोड़ की लागत से। रेलवे में भी 4080 करोड़ का निवेश किया जाएगा। डबल लाइन बिछेगी, नई ट्रेनें चलेगी। 4 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें को हरी झंडी दिखाई गई है। पटना से दिल्ली, मोतिहारी से दिल्ली, दरभंगा से दिल्ली और मालदा से लखनऊ। बहुत सुंदर। लेकिन क्या बिहार की स्टेशनों की हालत सुधर गई है? क्या ट्रेनों में समय पर सफर होता है? टिकट बुकिंग अब भी जनता को रुला रही है। तो फिर विकास किसका हो रहा है? एक बार जाके आप गया स्टेशन का हाल देख लीजिए। कौन सा विकास हो रहा है ना जाने। इन सब के ऊपर सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतने सारे वादों के लिए पैसा कहां से आएगा? जवाब खुद सरकार दे रही है। रिजर्व बैंक से 16,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया जाएगा, यानी अब वोट मुफ्त में नहीं, कर्ज पर दिया जाएगा।
योजना के नाम पर कर्ज लेकर घोषणाएं पे घोषणा की जा रही है और बाद में यही जनता उस कर्ज को टैक्स के रुपए में चुकाएगी। अब बात करते हैं राजनीति की। वही नीतीश कुमार जो कभी भाजपा से अलग हुए थे, महागठबंधन में चले गए थे और फिर भाजपा के साथ मंच साझा कर रहे हैं। मोदी जी के साथ हाथ में हाथ, मंच पर मुस्कान और भाषण में तारीफें। कल तक जिसने दूरी बनाई हुई थी, आज उन्हीं के साथ गलबियां हो रही है। जनता को क्या समझ में नहीं आ रहा है? हर चुनाव में गठबंधन बदलो, चेहरा बदलो, लेकिन कुर्सी मत छोड़ो। यही राजनीति अब खुलकर सामने आ रही है। अब जनता भी समझदार है। लोग कह रहे हैं अब नहीं होगा सिर्फ जुमलों से काम, एक बार बात काम की होगी। ये चुनाव अब घोषणाओं पत्र से नहीं, हिसाब किताब से लड़ा जाएगा गुरु। और यही डर नीतीश कुमार को महसूस हो रहा है, तभी तो योजनाओं की बरसात हो रही है, मंच पर मुस्कान बिखेरी जा रही है और मीडिया में सुर्खियां बनाई जा रही है। लेकिन बिहार की जनता पूछेगी 20 साल में क्या किया? नौजवान बेरोजगार क्यों है? स्कूलों की हालत जर्जर क्यों है? डॉक्टर कम क्यों है? अधिकारी भ्रष्ट क्यों है? और सबसे बड़ा सवाल, अब जब कुर्सी डोल रही है तभी क्यों जागे हो साहब? एक बात आप सभी को समझा रहे हैं हम, समझ लीजिए कान खोल के। ये चुनाव सिर्फ सत्ता का खेल नहीं है, ये जनता के सब्र का इम्तिहान भी है। अब जनता को वादा नहीं, जवाब चाहिए। अगर नीतीश कुमार ने किया है काम तो जनता देगी इनाम, नहीं किया है तो वक्त है सवाल करने का साहब। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और आपको क्या लगता है, नीतीश सरकार ये जो वादों की झड़ी लगा रही है, ये सिर्फ चुनावी है या असल में भी वो काम करेगी? कमेंट में जरूर बताएं। बिहार की जनता है आप, आपको जवाब देना बहुत अच्छे से आता है, चाहे कमेंट में हो चाहे वोट में हो, जवाब दीजिएगा जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।